महाभारत और भागवत पुराण में श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन उनकी रानियों के विवाह की कथाएं अपने आप में बहुत रोचक है। रुक्मिणी हरण की कथा प्रसिद्ध है, सत्यभामा की कथा भी लोग जानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण और राजकुमारी लक्ष्मणा के विवाह की कथा उतनी अधिक चर्चा में नहीं आती, जबकि ये कथा अत्यंत सुंदर, रोमांचक और भावपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रेम भी है, स्वयंवर भी है, कठिन परीक्षा भी है और अंत में श्री कृष्ण का अद्भुत पराक्रम भी। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भक्ति भाव। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में एक सुंदर प्रसंग आता है। एक समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां एक स्थान पर बैठी थी। वहाँ द्रौपदी भी उपस्थित थी और श्री कृष्ण की रानियां भी। वातावरण बहुत आत्मीय था। कोई युद्ध की बात नहीं थी, कोई राजनीति नहीं थी, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रेम से स्मरण हो रहा था। उसी समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण की रानियों से पूछा कि आप सब बताइए, भगवान ने आपसे विवाह कैसे किया, किस प्रकार उन्होंने आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब श्री कृष्ण की रानियां एक एक करके अपनी कथा सुनाने लगी। रुक्मिणी जी ने अपनी कथा कही, सत्यभामा ने अपनी बात बताई, जाम्बवती और अन्य रानियों ने भी अपने विवाह का वर्णन किया। इसी क्रम में जब राजकुमारी लक्ष्मणा की बारी आई तो उन्होंने द्रौपदी को अपने स्वयंवर की कथा सुनाई। लक्ष्मणा ने कहा कि देवर्षि नारद बार बार भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते थे। वे बताते थे कि श्री कृष्ण कोई साधारण राजा या योद्धा नहीं है, बल्कि स्वयं परम पुरुष है। उनके रूप, गुण, करुणा और पराक्रम की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। नारद जी की बातें सुनते सुनते लक्ष्मणा का मन श्री कृष्ण के चरणों में लग गया। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि यदि वे विवाह करेंगी तो केवल श्री कृष्ण से ही करेंगी। लक्ष्मणा के पिता अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे। वे जानते थे कि उनकी पुत्री अत्यंत सुंदर, सुलक्षणा और तेजस्विनी है। कहा जाता है कि इंद्र, अग्नि और अन्य लोकपालों तक ने लक्ष्मणा के लिए याचना की थी, लेकिन राजा ने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट सोच लिया था कि वे अपनी पुत्री का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं करेंगे। जब पिता को लक्ष्मणा के मन की बात समझ में आई, तब उन्होंने उसके विवाह के लिए एक विशेष स्वयंवर का आयोजन किया। ये स्वयंवर साधारण नहीं था। ये द्रौपदी स्वयंवर की तरह मत्स्य वेद पर आधारित था, लेकिन उससे भी कठिन बताया गया है। द्रौपदी स्वयंवर में घूमती हुई मछली को देखकर निशाना लगाना था, लेकिन लक्ष्मणा के स्वयंवर में मछली बाहर से ढकी हुई थी। उसे सीधे देखा ही नहीं जा सकता था। केवल नीचे रखे जल में उसकी परछाई देखकर लक्ष्य भेदना था। जब ये समाचार चारों ओर फैला तो अनेक राजा और योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्रों और गुरुओं के साथ लक्ष्मणा के पिता की राजधानी में पहुंचने लगे। हर कोई सोच रहा था कि वो इस कठिन परीक्षा को जीतकर राजकुमारी लक्ष्मणा का हाथ प्राप्त करेगा। सभा सजाई गई, धनुष रखा गया, बाण तैयार थे और सबकी दृष्टि उस कठिन लक्ष्य पर टिकी हुई थी। राजा ने आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान किया। बल, आयु, पद और पराक्रम के अनुसार सबका सत्कार किया गया। फिर स्वयंवर की परीक्षा आरंभ हुई। एक एक करके राजा आगे आने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने धनुष उठाने का प्रयास किया, उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई साधारण धनुष नहीं है। कई राजा तो धनुष को उठा ही नहीं पाए। कुछ ने किसी तरह धनुष उठा लिया, लेकिन उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके। कुछ वीरों ने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, पर धनुष के झटके से वे स्वयं गिर पड़े। सभा में बैठे लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये परीक्षा केवल बल की नहीं है, इसमें धैर्य, दृष्टि, नियंत्रण और दिव्य कौशल चाहिए। फिर बड़े बड़े प्रसिद्ध योद्धा आगे आए। जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन और अन्य राजाओं ने भी प्रयास किया। इनमें से कुछ ने धनुष पर डोरी चढ़ा ली, लेकिन वे जल में दिख रही परछाई से वास्तविक लक्ष्य की स्थिति नहीं समझ पाए। उनका बाण लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। कर्ण भी लक्ष्मणा स्वयंवर में उपस्थित महान योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा तो चढ़ा ली, जो अपने आप में बहुत बड़ा पराक्रम था, लेकिन इस परीक्षा की असली कठिनाई केवल धनुष उठाने या बाण चलाने में नहीं थी। यहाँ लक्ष्य को सीधे देखना संभव नहीं था, क्योंकि मछली ढकी हुई थी और केवल जल में दिख रही उसकी परछाई देखकर निशाना लगाना था। कर्ण ने प्रयास किया, पर वे उस परछाई के आधार पर मछली की सही स्थिति को नहीं समझ पाए। उनका बाण लक्ष्य को भेद नहीं सका और इस तरह वे भी अन्य महारथियों की तरह असफल हो गए। फिर पांडव वीर अर्जुन ने भी प्रयास किया। अर्जुन धनुर्विद्या में अद्वितीय थे। उन्होंने जल में मछली की परछाई देखी, उसकी गति को समझा और सावधानी से बाण छोड़ा, लेकिन उनका बाण लक्ष्य को पूर्ण रूप से भेद नहीं पाया, केवल स्पर्श कर पाया। ये देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग चकित रह गए, क्योंकि जिस परीक्षा में अर्जुन जैसा धनुर्धर भी सफल न हो सके, वो परीक्षा कितनी कठिन रही होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है।
अब सभा में एक अजीब सा मौन छा गया। बड़े बड़े राजाओं का अभिमान टूट चुका था। कई वीरों ने प्रयास करना ही छोड़ दिया। लक्ष्मणा का हृदय श्री कृष्ण के लिए समर्पित था, लेकिन सभा में बैठे राजाओं की दृष्टि अभी भी उस राजकुमारी पर थी। सबके मन में प्रश्न था कि अब कौन इस असंभव लक्ष्य को भेदेगा। जब बड़े बड़े राजा और योद्धा उस कठिन परीक्षा में असफल हो गए, तब श्री कृष्ण शांत भाव से आगे बढ़े। सभा में बैठे राजाओं की दृष्टि उन्हीं पर टिक गई। किसी को लगा कि अब द्वारका के नरेश भी प्रयास करेंगे, और किसी को लगा कि ये लक्ष्य इतना कठिन है कि शायद वे भी सफल न हो पाए। लेकिन श्री कृष्ण के चेहरे पर न घबराहट थी, न अहंकार। वे ऐसे आगे बढ़े जैसे ये सब उनके लिए कोई कठिन कार्य ही न हो। उन्होंने धनुष उठाया और खेल खेल में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर उन्होंने बाण साधा। नीचे रखे जल में मछली की परछाई को केवल एक बार देखा और उसी क्षण बाण छोड़ दिया। बाण सीधा लक्ष्य पर लगा और मछली नीचे गिर पड़ी। जिस लक्ष्य को बड़े बड़े धनुर्धर नहीं भेद पाए थे, उसे श्री कृष्ण ने सहजता से पूरा कर दिया। सभा में तुरंत जय जयकार गूंज उठी। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी और वातावरण आनंद से भर गया। उसी समय राजकुमारी लक्ष्मणा ने रंगशाला में प्रवेश किया। उन्होंने सभा में बैठे सभी राजाओं की ओर देखा, लेकिन उनका मन तो पहले से ही श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित था। वे धीरे धीरे श्री कृष्ण के पास आए और प्रेम पूर्वक उनके गले में वरमाला डाल दी। लेकिन ये दृश्य देखकर वहां बैठे अनेक राजा क्रोधित हो उठे। उनका अभिमान पहले ही टूट चुका था और अब वे ये सहन नहीं कर पाए कि लक्ष्मणा ने श्री कृष्ण को अपना पति चुन लिया। कई राजा युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्हें लगा कि वे श्री कृष्ण को रोक लेंगे और लक्ष्मणा को वापस ले आएंगे। श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा को अपने रथ पर बैठाया। दारुक ने रथ को द्वारका की ओर बढ़ाया। श्री कृष्ण स्वयं कवच धारण करके और सारंग धनुष हाथ में लेकर रथ पर खड़े हो गए। जो राजा उनका पीछा कर रहे हैं, वे श्री कृष्ण के बाणों के सामने टिक नहीं पाए। किसी का मुकुट कट गया, किसी का धनुष टूट गया, किसी का रथ नष्ट हो गया और कई राजा भयभीत होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने न केवल स्वयंवर की कठिन परीक्षा जीती, बल्कि उन राजाओं के अहंकार को भी शांत कर दिया, जो केवल बल के आधार पर लक्ष्मणा को पाना चाहते थे। श्री कृष्ण लक्ष्मणा के साथ द्वारका पहुंचे। उस दिन द्वारका नगरी विशेष रूप से सजाई गई थी। नगर में उत्सव का वातावरण था और सभी लोग भगवान के विवाह से आनंदित थे। लक्ष्मणा के पिता भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी पुत्री की इच्छा पूरी हुई थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को दासिया, हाथी, घोड़े, रथ, सैनिक और अनेक प्रकार की संपत्तियां भेंट की। लेकिन लक्ष्मणा के लिए सबसे बड़ा वरदान ये था कि उन्हें वही प्रभु मिले जिन्हें उन्होंने मन ही मन अपना सब कुछ मान लिया था। इस कथा की सबसे सुंदर बात यही है कि लक्ष्मणा का विवाह केवल एक स्वयंवर की विजय नहीं था। ये भक्ति, विश्वास और ईश्वर की कृपा की कथा थी। लक्ष्मणा ने पहले मन से श्री कृष्ण को चुना, फिर पिता ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उस प्रेम को पूर्ण कर दिया। तो अब आप बताइए, आपको श्री कृष्ण और लक्ष्मणा के स्वयंवर की ये कथा कैसी लगी? क्या ये द्रौपदी स्वयंवर से भी अधिक कठिन परीक्षा थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भक्ति भाव को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे श्री कृष्ण की एक नई लीला और एक नए रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण।